हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं दो चर में रैखिक समीकरण के जो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो एकदम आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस छोटा सा वीडियो होगा जिसमें कि आपको सारा कंप्लीट फार्मूला मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप कैसा होता है। तो देखिए, दो चर कहने का मतलब इसमें चरों की संख्या दो होगा, जहाँ पर एक x होगा और एक y। यहाँ पर t और w u v करके भी लिख सकते हैं। चर जो रहेगा उसके फॉर्म में लिखना होता है। जैसे ax प्लस बी वाई बराबर c है, तो जहाँ पर a b c क्या है तो ये कांस्टेंट है यानी अचर है, लेकिन x और y क्या है तो वह चर है। ठीक है, तो इस रूप में जो लिखा रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण, वो दो चर में। लेकिन हमें सीखना है रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा कहने का मतलब दो को लिखना है, तो इसलिए इसमें लिखते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1 और एक लिखते हैं दूसरा a2x प्लस b2y बराबर c2। जब भी दो को रहेगा तो आप इस तरह से छाटेंगे, पहला में से छाटेंगे a1 b1 c1 और दूसरा में से a2 b2 c2, इस तरह से। इसमें आपका प्रश्न जो बनता है वो कैसे, यहाँ से पूछता है कि अद्वितीय हल या एक हल है तो आपसे किसी कांस्टेंट का मान पूछेगा। यहाँ पर कोई अंक जो है आपको देले रहेगा और इसमें कोई k का मान निकालने के लिए आपको इस फार्मूला का यूज करना पड़ता है। जैसे अद्वितीय हल या एक हल अगर कहता है तो आप लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर 9 होगा b1 बटा b2। या इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी पूछ सकता है कि एक हल होने का शर्त क्या है या अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है। तो आप याद रखिएगा a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर बराबर नहीं आता है तो उसको बोलते हैं एक हल होगा चाहे अद्वितीय होगा। दूसरा यह है कि कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और बराबर न होता है c1 बटे c2। यानी दो को बराबर होगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है, तब हम उसको बोलते हैं कोई हल नहीं होगा। उसके बाद एक होता है अनगिनत या अनेक हल, या जिसको आप अनंत हल भी बोलते हैं। अनंत हल कब होता है, जब तीनों बराबर होता है। जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2। तीनों जब बराबर होगा तो अनंत हल या अनगिनत या जिसको अनेक हल बोलते हैं। अगर कोई हल ना कहे तो दो को बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं, और अद्वितीय यानी एक हल कहेगा तो दोनों में पहला और दूसरा बराबर नहीं होता है। मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होता। ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि 2 नंबर का सवाल और 1 नंबर के सवाल यहाँ से इसी फॉर्मूला से आपको पूछा जाता है। इसी चीज़ को और दूसरा फॉर्म में आपको हम बताते हैं, जिसे दूसरा नाम से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसी चीज़ को इसका एक ग्राफीय निरूपण जब आपसे पूछ सकता है, ग्राफीय निरूपण में भी प्रश्न आपका बनता है। जैसे दो चर में रैखिक युग्म तो आपको ऐसे दिखेगा a1x प्लस b1y बराबर c1 a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है, लेकिन इसमें आपसे क्या कहेगा कि अगर a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 न है बराबर, ठीक, तो इसको क्या बोल सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या समझे कि एक हल होगा तो ये कंडीशन, या इतना है तो एक हल भी बोल सकते हैं, इतना है तो कोई हल नहीं और इतना है तो अनगिनत या अनेक हल। इसी चीज़ को एक और तरीका से बताते हैं, जिसको आपको ऐसे भी कभी कभी पूछेगा। दो चर ऐसे दे देगा और कहेगा कि आप इसको बताइए कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाती होगा। मतलब तीनों में से क्या होगा ये आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऐसे कि a1 बट्टा a2 निकालेंगे, b1 बट्टा b2 निकालेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं है तब इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और ये जो रेखा युग्म है वो क्या है, अविरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा। कब, जब a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर न आएगा तो उसको हम लोग अविरोधी समीकरण कहेंगे और प्रतिच्छेदी इसका रेखाएं होगा। दूसरा कंडीशन यह है कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर आता है b1 बट्टा b2 लेकिन बराबर नहीं आता है c1 बट्टा c2, तब हम दोनों रेखा को समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं और इसको असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। तो आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि समांतर कब होता है, तो समांतर का ये कंडीशन है। असंगत कब होगा, तो असंगत का भी यह बोल सकते हैं। या आप ऐसे करिएगा कि जब वो समांतर होगा तो उसको असंगत बोलेंगे, ठीक। और अगर तीनों बराबर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखाएं होगा। कैसा रेखाएं होगा, संपाती, जिसको आप आश्रित या संगत समीकरण युग्म बोलते हैं। अब थोड़ा सा पिक्चर में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रतिच्छेदी का मतलब होता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेगा एक बिंदु पर।
समांतर का मतलब होता है दोनों रेखाएं एक दूसरे पर कहीं भी कट नहीं करेगा। और समपाती का मतलब होता है एक रेखा पर ही दूसरा रेखा आके सूत गया, यानी कि सारा का सारा पॉइंट इसमें कॉमन होगा। तो देखिए प्रतिच्छेदी में एक बिंदु पर कट करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक हल होता है। समांतर में एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, इसलिए कोई हल नहीं है ना। इसको क्या बोलते हैं, समांतर होता है तो कोई हल नहीं, क्योंकि अभी आपको ऊपर भी बताया था, देखिए ऐसा कंडीशन होता है तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पहले ये इस पिक्चर से समझना है। और अगर दोनों रेखा एक ही पर आ जाए, अगर समपाती है तो समपाती में अनगिनत हल होता है, क्योंकि सारा पॉइंट इस पर कॉमन आता है। तो इसलिए समपाती तो अनगिनत, समांतर तो एक भी नहीं, और प्रतिच्छेदी तो एक हल होता है। तो दोनों तरीका से आप याद रखिएगा। पहला तो आप इस तरह से याद रखिएगा, और दूसरा यह, ताकि आपको किसी भी तरह से सवाल पूछे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं और बना सकते हैं, सही बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद इसमें आप नोट कुछ याद रखिएगा। छोटा सा बात है लेकिन आपको काम करेगा, क्योंकि जब सवाल बनाते हैं तो वहाँ पर मिस्टेक न हो। जिस समीकरण युग्म का हल होगा, जैसे आपसे पूछेगा किसका हल संगत होता है, किसका असंगत पूछेगा, तो संगत युग्म कब होगा, याद रखिएगा, जिस समीकरण युग्म का हल होगा, हल मतलब सोल्व, एक भी हल है चाहे अनगिनत हल है, हल होना चाहिए तब उसको संगत बोलते हैं। और जिस समीकरण युग्म का कोई हल ना होता है तो उसको असंगत बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम लिखे थे समांतर रेखा है, तो समांतर में तो एक भी हल नहीं होता है, तो इसीलिए इसको असंगत बोले थे। प्रतिच्छेदी में एक हल होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते थे, इसको आप समझिएगा संगत बोलते हैं। ठीक है, इसको संगत बोलते हैं। और ये देखिए इसमें तो अनगिनत हल है, तो हल तो होता ही है, तो इसलिए इसको हम लोग संगत बोलते हैं। तो ये चीज़ आप नोट में भी याद रखिएगा। और इसमें जो आपका लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है आपका समीकरण युग्म के हल करने की विधि। तो विधि तो यहाँ पर हम नाम बता रहे हैं, क्योंकि हल तो करके आपको जब पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा उस टाइम ही समझेंगे। पहला होता है ग्राफीय विधि से, और एक होता है बीजगणितीय विधि से। तो ग्राफीय तो ग्राफ के मदद से आपको बताएंगे, थोड़ा सा इसमें हम ट्रिक भी आगे चल के आपको बताएंगे अभी ही। और बीजगणितीय विधि में आपको खास करके 3 विधि जरूर याद रखना है। तीनों विधि कभी कभी आपसे सवाल पूछ सकता है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करने के लिए कहेगा, दूसरा है विलोपन विधि द्वारा, और तीसरा है वज्रगुणन विधि द्वारा। ठीक है, तो ये 3 विधि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों विधि आप लोग को आना चाहिए। ऐसा हम डिटेल्स पर आएंगे तो इस तीनों विधि के बारे में आपको बताया जाएगा। लास्टली जो आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो हम आपको बता देते हैं। ऐसे आपको पहले से पता होना चाहिए ये सब, अगर नहीं तो यहाँ पर हम आपको जानकारी दे देते हैं। 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाने में ही आपको काम करेगा। जैसे बेसिक ज्ञान में आपको दूरी बराबर आप जानते हैं, सीधी सी बात है, चाल गुने समय। इसे समय निकालेंगे तो चाल को बटा में भेज देंगे, या चाल निकालेंगे तो समय को बटा में भेज देंगे। ये तो सिंपल सी बात है, ये आप जरूर याद रखिएगा। भिन्न बराबर आप बनाएंगे, इसमें भिन्न का प्रश्न आएगा, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश को अगर x मानेंगे, हर को y मानेंगे, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y। ये जो तीसरा है ये जरूर आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका सवाल बनता है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझ पाएंगे आप। 2 अंकों की संख्या आपको निकालने के लिए इसमें कहता है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या जब आपसे पूछे तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। फिर से समझिएगा, 2 अंकों की संख्या जब पूछे तो 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। अगर हम मान लेते हैं कि इकाई अंक इसका x है और दहाई अंक y है, हम किसी को भी x y मान सकते हैं। आप इकाई अंक को y भी मान सकते हैं, दहाई अंक को x मान सकते हैं। ये तो आप पे मानने पर डिपेंड करेगा। फिलहाल हम माने इकाई अंक को x, दहाई अंक को y, तो यहाँ इस फार्मूला में आप बैठा दीजिएगा। तो आपका 2 अंकों की संख्या जो बनेगा वो क्या बनेगा, 10, दहाई अंक y माने हैं तो 10y, और प्लस है तो प्लस, और इकाई अंक x माने हैं तो 10y प्लस x। ये आपका 2 अंकों की संख्या बनेगा। इसको उलटने पर भी आपसे कभी पूछता है कि उलटने पर बनी संख्या कौन है, तो इसको उलट देते हैं। उलटने का मतलब दहाई अंक इसको जगह यहाँ आ जाएगा और इसके जगह पर यहाँ आ जाएगा, यानी कि y के जगह x और x के जगह y, तो ये बन जाता है 10x प्लस y। तो ये आपका 2 अंकों की संख्या है, और उलटने पर बनी संख्या ये है। ये आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद एक आता है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोण जो होता है, यानी आमने सामने का कोण का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात a के सामने c है, यानी a प्लस c का मान 180, और b के सामने d है, तो यानी कोण b और कोण d को जोड़ेंगे तो वह 180 के बराबर आएगा। ये आपको काम करेगा। उसके बाद लास्ट हम आपको एक नोट्स बता देते हैं। ग्राफ जब आप खींचिएगा तो वहाँ पे आपको ये फ़ायदा करेगा। कैसे, समझिएगा ध्यान से।
कि जब भी आपको दो चर में रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आपको उसको करना क्या है, इस फॉर्म में लाने का प्रयास करना है। x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। अभी कैसे आएगा ये अभी हम आपको एक सवाल पे बताएंगे। x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 आ जाए तो x के बटा में अगर a है तो इसको बोलते हैं a, 0। y के बटा में b है तो y एक्सिस पर पॉइंट होता है 0, b। उलट के लिखेगा, देखिए x एक्सिस पर a, 0 और y एक्सिस पर 0, b। और इसका जैसे ऐसे कर सकते हैं, इसमें a रखेंगे, x का मान a है तो y का मान 0 हुआ। लेकिन इसमें देखिए x का मान 0 है तो y का मान b है। ऐसे आप निकालते हैं, लेकिन आप इस तरह से निकालिएगा। पहले x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1 के रूप में आपको लाना है। बताते हैं कैसे। अगर ऐसे आप कर लेते हैं तो देखिए x एक्सिस पर a, 0 है तो यहाँ x एक्सिस पर a, 0 हम पॉइंट मान लिए। y एक्सिस पर 0, b है तो y एक्सिस पर ये 0, b और बस आपको इसको मिला देना है, आपका रेखा बन जाएगा। अब सवाल एक थोड़ा सा बता देते हैं जिससे कि आप कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को समझ पाए कि जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 12 है और इसको हमको पहले ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले हमें बराबर के बाद 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए 12 है। 12 हम क्या करते हैं, सब में आपको 12 से भाग दे देते हैं। तो इसमें भी 12 से भाग, इसमें भी 12 से भाग, इसमें 12 से जब भाग देंगे तो 12 बटा 12 कट के 1 आ जाएगा। यानी 1 लाने के लिए हम 12 से भाग दिए, जो भी अंक रहे उससे आप भाग दे दीजिएगा। अभी तो कट जाएगा, 2 छक 12, ये तो कटेगा, 3 चौके 12 यानी x बटा 6 और y बट्टे 4 बराबर 1। अब देखिए 6 है तो 6 है तो बट्टा में 6 x के नीचे में यानी 6, 0। y के नीचे में 4 है तो यहाँ उलट के लिखिएगा, याद रखिएगा 0, 4। इसका मतलब x एक्सिस पर 6, 0 तो यहाँ से आप काउंट कर लीजिएगा। x एक्सिस पर ये पॉइंट आपका बना 6, 0 और y एक्सिस पर 0, 4 तो y एक्सिस पर प्लस में है तो ऊपर जाएगा, माइनस रहता नीचे आएगा तो ऊपर जाएंगे 0, 4 और बस इस दोनों को मिला देंगे और आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। आसानी से खींच पाएंगे। वैसे हम आपको जब पूरा क्वेश्चन आंसर बताएंगे एक्सरसाइज का तो उस टाइम आपको पूरा डिटेल्स में फिर बताया जाएगा। तो फिलहाल आपका बेसिक ये कंसेप्ट था और बाकी सब आप छोटा सा यहाँ जो आपका ये इसमें ज़्यादा फॉर्मूला यही काम आता है, समांतर, प्रतिच्छेदी और समपाती रेखाएं, एक हल, अनगिनत हल और अनेक हल कब होता है, यही चीज़ आपको जानना है इसमें। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में ज़रूर आया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।